हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, जिसके राइटर हैं विलियम डगलस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंस्ट्रक्टर ने राइटर को किक मारने के लिए सिखा दिए थे, बैक एंड फॉर स्विमिंग करने के लिए सिखा दिए थे। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और इस प्रकार धीरे धीरे करके जो लेखक स्विमर बन गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? कि इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक स्विमर कैसे बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब लेखक हर एक पीस में परफेक्ट हो गए, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो इंस्ट्रक्टर ने सभी को मिला करके इसको स्विमिंग करने के लिए कहा। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीना में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्राउल स्ट्रोक। अब पूल में स्विमिंग करने के लिए क्राउल स्ट्रोक से कहें। क्राउल स्ट्रोक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्विमिंग। क्राउल स्ट्रोक एक प्रकार का स्विमिंग है। तो क्राउल स्ट्रोक से ही इसका इंस्ट्रक्टर ने लेखक को स्विमिंग करने के लिए कहा। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इस प्रकार इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो गया। मीन्स इंस्ट्रक्टर का जो काम था वह पूरा हो गया स्विमिंग सिखाने का। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेखक कह रहे हैं कि लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। लेखक कह रहे कि अभी भी जब मैं अकेला जाता था तो फिर से वह डर वापस आ जाता था। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश किया। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, कि अप एंड डाउन स्विमिंग करने का, स्विम का V2 है स्विम। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द वॉल टेरर वुड रिटर्न, तो फिर से थोड़ा थोड़ा डर वापस आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं गुस्से से उस टेरर से, उस डर से कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो। ओह वेल हियर टू यू लुक, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और इतना कह करके लेखक पूल का दूसरा लेंथ स्विमिंग करके आते थे, फिर से स्विमिंग करने के लिए चले जाते थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और यह सिलसिला जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी तक मैं सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं था। मीन्स अभी भी लेखक के मन में डाउट है, अभी भी वह सेटिस्फाई नहीं कि वह पूर्ण रूप से एक स्विमर बन गए हैं। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी भी निश्चित नहीं था कि सारा डर मेरे अंदर से चला गया है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं लेक गया, वेंटवर्थ। कौन सा लेक में गया? वेंटवर्थ में गया, इन न्यू हैम्पशायर। और यह लेक कहाँ है? न्यू हैम्पशायर में है। डाइव ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और ट्रिक्स आइलैंड में उन्होंने डाइव लगाया, गोता लगाया। एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू अ स्टॉम्प पैक्ड आइलैंड, और इस प्रकार उन्होंने 2 मील का स्विमिंग किया। आई स्विम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और यह जो है वह स्विमिंग का प्रकार है। तो इन सारे प्रकार से उन्होंने स्विमिंग किया। ओनली वन डिड द टेरर रिटर्न, और इस दौरान सिर्फ एक ही बार वह टेरर, भय वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब यह लेक के एकदम बीच में थे, मिडिल में थे। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब इन्होंने अपना फेस को पानी के नीचे अंडर ले गया तो इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय बॉटमलेस वाटर का। ऐसा वाटर जिसका कोई बॉटम, कोई सतह ही नहीं दिख रहा था, एकदम बॉटमलेस था। द ऑल सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, फिर से वह ऑल सेंसेशन थोड़ा सा वापिस आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? यू कैन डू टू मी, तुम मुझे क्या कर सकते हो? इट फ्लैट एंड आई स्विम, और इतना कह करके वह फिर से स्विमिंग करने के लिए चला गया। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, और जब पहला अवसर मिला स्विमिंग का तो यह वेस्ट की तरफ स्विमिंग किए। वेंट अप द टाइटन टू कनराड मीडोज, टाइटन से यह कनराड मीडोज की ओर गए। मीडोज मीन्स होता है चारागाह। ऑफ द कनराड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो
बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वहां पर जाकर के इन्होंने कैंप लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप, स्ट्रिप मीन्स होता है कपड़ा उतारना, है ना। स्ट्रिप का यहाँ पे V2 है, स्ट्रिप। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप, मैंने अपना कपड़ा उतारा। डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक में डाइव लगा दिया, गोता लगा दिया। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और इस किनारे से उस किनारे तक लेखक ने स्विमिंग किया। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, ठीक उसी प्रकार जैसा डॉग कॉर्पन किया करते थे। डॉग कॉर्पन एक बहुत ही फेमस स्विमर थे, और जैसा वह स्विमिंग करते थे वैसा ही लेखक भी किए। आई शाउटेड विथ जॉय, कह रहा कि मैं खुशी के मारे चिल्ला उठा। एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न द इको, और उसका जो आवाज था, जो गूंज था, वह फिर से सुनाई दिया। आप लोगों ने भी ऐसा महसूस किए होंगे कि जब कभी भी खाली जगह पे हम लोग चिल्लाते हैं तो हम लोग का आवाज फिर से वापस सुनाई देता है। तो ठीक वैसे जब लेखक ने खुशी के मारे चिल्लाया तो इसका आवाज इसे वापस सुनाई दिया। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इस प्रकार यह अपने डर के प्रति काबू पा लिया था। अब यह डर पे जीत हासिल कर लिया था। द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, और इस एक्सपीरियंस का बहुत गहरा मतलब था मेरे लिए। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, व्हाई डिड डगलस से द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। कह रहा कि जो इस प्रकार के टेरर में विजय पाया हो वही इनके बारे में जान सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है, इसका प्रशंसा कर सकता है। इन डेथ देयर इज पीस, मौत में तो शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, फियर डर सिर्फ तब है जब आपको मौत से डर लगता है। और हम लोग जानते हैं कि मौत के बाद तो क्या है, शांति शांति है। मौत एक मुकम्मल नींद है, मौत के बाद तो कभी नींद खुलेगा ही नहीं, तो मौत में तो शांति है। आदमी को सिर्फ डर है तो इस बात का कि जब उसे मौत से डर लगता है तभी उसको डर लगता है, नहीं तो मौत हो जाने के बाद तो शांति शांति है। एज रूजवेल्ट न्यू, और जैसा ये रूजवेल्ट कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और वह भी जानते थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम लोगों को सिर्फ डर से डरना चाहिए, डर को हावी नहीं होने देना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ, क्योंकि लेखक को दोनों चीज का एक्सपीरियंस था। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मौत का या मरते मरते हुए बचे थे, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस मौत के वजह से जो डर उत्पन्न हुआ था। तो लेखक को दोनों चीज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा तरह से था। द विल टू लिव समहाउ ग्रे इन इंटेंसिटी, और इन दोनों के वजह से लेखक का जो जीने का चाह था वह और भी बढ़ गया था। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फ्री टू walk the trails and climb the peak and to brush aside fear, और इस प्रकार लास्ट में लेखक काफी राहत महसूस किए और अब वह पतले पतले रास्तों पे चल सकते थे, क्लाइम द पीक, पहाड़ों में चढ़ सकते थे, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को साइड में रखकर अब वह हर काम कर पा रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस लेसन नेम डीप वाटर, इसके टाइटल को जस्टिफाई करना है। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस ओवरकम द फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति जो डर था उस पर डगलस ने कैसे काबू पाया। इस प्रकार हम लोग का डीप वाटर जो चैप्टर एंड हो गया। थैंक यू।